और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसे वीडियो के साथ जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है। एक डीजी स्तर का अधिकारी अपनी पत्नी को पीट रहा है। ये वीडियो आप देखिए एक बार और अंदाजा लगाइए कि अगर डीजी लेवल का व्यक्ति, एक ऑफिसर अगर ये कर रहा है तो पूरे राज्य में और देश में क्या संदेश जाता है। तो छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को हमने थोड़ा ब्लर किया है क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये समाज की एक सच्चाई भी है। इस तस्वीर को आप इस नजरिए से देखिए। जिनको आप देख रहे हैं, जिन शख्स को, ये स्पेशल डीजी है, पुरुषोत्तम शर्मा इनका नाम है। और ये देखिए, इन्होंने अपनी पत्नी को जिस तरह से मारा है, जिस बेतरतीबी से मारा है, समझ नहीं आता कि अगर एक अफसर जिसके ऊपर पूरे राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर सिस्टम को बनाए रखने तक की जिम्मेदारी है, आप देखिए इस शख्स को ध्यान से, अगर ये शख्स इस तरह से अपनी पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है, तो फिर समाज की असलियत क्या है ये आज समझना होगा। और उसके बाद सबसे बड़ी शर्मिंदगी जिस वजह से होती है वो ये कि खुलकर ये व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है और ये जनाब ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। कानूनी कार्रवाई का सामना तो ये कर लेंगे, लेकिन जिस नैतिकता के स्तर पर ये गिरे हैं उसका जवाब किससे लिया जाए, ये इस वक्त समझना बड़ी बात है। ये खबर दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे ने राज्य के डीजीपी से इसकी शिकायत की और वीडियो भेजा भी है। इधर आरोपों से घिरे स्पेशल डीजी का ये कहना है कि वीडियो में वही हैं और हर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन पर सामाजिक कार्यकर्ता और सीनियर लॉयर आभा सिंह जी जुड़ गई हैं। आभा सिंह जी, तस्वीरें आप भी देख रही होंगी टेलीविजन पर। हम आज तक पर ये वायरल वीडियो हालांकि ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये विचलित कर सकती हैं। इस तरह से एक अधिकारी अपनी पत्नी को पीट रहा है। आभा सिंह जी, इस तस्वीरों में ना दो जानवर दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो कुत्ता है जो इस घर का पालतू कुत्ता है, वो बेचारा परेशान है कि घर में क्या हो रहा है, और दूसरा जानवर वो शख्स है जो अपनी पत्नी को पीट रहा है। आभा सिंह जी, डीजी हैं ये। देखिए, बिल्कुल ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। पत्नी को जाके केस करना चाहिए, साथ ही साथ एक एफआईआर भी लिखानी चाहिए। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के जो पुलिस अधिकारी जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, महिलाओं को सुरक्षा देना, अगर वो अपनी पत्नी को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है पुलिस की करनी पर। और ये पहले अधिकारी नहीं है जो अपनी बीवी को पीट रहे हैं। मैंने खुद अपने एज अ लॉयर करियर में देखा है कि बहुत महिलाएं आके बोलती हैं कि उनके पति जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो उनको मारते हैं, लेकिन वो समाज के डर से और शर्म से आवाज नहीं उठाती। लेकिन जब ये वीडियो आपके चैनल पे चल रहा है, मैं चाहूंगी आज तक इसको पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाए, लोगों को पता तो चले कि किस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और एनसीपी चीफ रेखा शर्मा अगर इसको देख रही हैं तो वो सुओ मोटो इसकी कॉग्निजेंस ले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इनका स्टेटमेंट ले और उचित कार्रवाई करें। ये न सिर्फ डीवी एक्ट में गुनाह है बल्कि 498A ऑफ द आईपीसी में भी फिजिकल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर का गुनाह बनता है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो एफआईआर जरूर होनी चाहिए। जी, शुक्रिया आभा सिंह जी आपका हमसे बात करने के लिए और कानूनी पहलू भी इस तस्वीर का दिखाने के लिए, क्योंकि ये जनाब ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन माफी के लफ्ज इनकी जुबान पर, शर्मिंदगी इनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती है। शिकायत करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बेटा है जिसने राज्य के डीजीपी को ये वीडियो भेजा और बताया कि उसकी मां के साथ किस तरह का बर्ताव इस व्यक्ति ने किया है। पुरुषोत्तम शर्मा स्पेशल डीजी, ये तस्वीर आज पूरे देश को देखनी चाहिए और सबसे ज्यादा ये तस्वीर देखनी चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि उनके राज्य में एक स्पेशल डीजी अपनी पत्नी के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। और ये वीडियो इस वक्त वायरल है और हमारी ये कोशिश है कि आज तक के जरिए पूरे देश में हर शख्स इस तस्वीर को देखे और समझे कि जिसके हाथ में ताकत है उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन उसे कम से कम करना चाहिए। शोभा ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। शोभा ओझा जी, ये तस्वीर देखने के बाद शर्मिंदगी, लानतें भेजने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं, लेकिन ये सच्चाई है साल 2020 के आज के समाज की, जहां पर एक हाई सोसाइटी में एक डीजी जिसके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो अपनी पत्नी को पीट रहा है। शोभा ओझा जी, अफसर जो कि इनकी खुद की जवाबदारी है समाज में अन्याय को रोकने की, कानून को बनाने की, वो इस तरह से अपनी स्वयं की पत्नी को बेरहमी से पीट रहे हैं। सीधे सीधे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते मैं इसमें संज्ञान लेते हुए जरूर नोटिस भेजूंगी और इस बात को सुनिश्चित करूंगी कि इनको सजा मिले, क्योंकि अगर जो व्यक्ति खुद अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ता है और खुद इस तरह का कृत्य करता है, उससे क्या आशा रख सकते हैं कि वो समाज में किस तरह से पीड़ित लोगों के साथ को न्याय दिलाने में अपना कर्तव्य का पालन करेगा। तो निश्चित ही शर्मा जो कि पुलिस अफसर हैं, उनके इस कृत्य को माफ नहीं किया जाएगा और महिला आयोग संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेगी। शुक्रिया शोभा ओझा जी हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें बहुत जरूरी है इस वक्त देखना और इन पर सवाल उठना, क्योंकि अगर राज्य में एक जिम्मेदारी पर एक अफसर जो तैनात है पुलिस पर, अगर वो अपनी पत्नी के साथ ये बर्ताव कर रहा है और उसके बाद उस शख्स के अंदर इतनी शर्मिंदगी भी नहीं है कि वो इस घटना के लिए माफी मांगे, वो उल्टा ये कहता है कि वो किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कम से कम तय करना होगा कि राज्य की महिलाओं को, बेटियों को, जब वो ये कहते हैं कि वो बच्चियों के मामा हैं, तो उन्हें ये तय करना होगा कि ऐसे अधिकारी के रहने से क्या मैसेज, क्या संदेश पूरे राज्य में जाता है। हमारा सीधा सवाल राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से है। मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता हेमेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, ये वीडियो हमने देखा, गृह मंत्री इस वक्त बोल रहा है, ये सुन लेते हैं मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा। देखा और पढ़ा मैंने भी है, कुछ आधिकारिक बात आती है तो देखता हूँ, कोई शिकायत अगर लिखित में आती है तो बताता हूँ। सर वो एक आईपीएस ऑफिसर और आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, आपके डिपार्टमेंट में करेंगे रिपोर्ट तो। हेमेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि ये तस्वीरें अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंची होंगी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक भी पहुंची होंगी। हेमेंद्र, ये बताइए कि ये वीडियो कब का है और अब तक इस ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? जी देखिए, पुरुषोत्तम शर्मा डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी मध्य प्रदेश के हैं और वो होम डिपार्टमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। अभी हमारे यहाँ सामने से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुजरे हैं और जैसे आपने पूछा कि उनके पास भी ये तस्वीरें पहुंची होगी, निश्चित तौर पर उनके पास पहुंची है। हमने उनसे पूछा, उन्होंने माना कि उन्होंने देखा है, लेकिन उन्होंने भी एक ही बात कही है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर उनके पास कोई शिकायत नहीं है। अधिकारियों से वो बात करेंगे और यदि कोई आदमी, कोई व्यक्ति शिकायत लेकर उनके सामने आता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। ये सरकारी पोजीशन आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन जहां तक इस वीडियो का सवाल है, इस वीडियो के साथ एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ है जो एक सबूत के तौर पर इस वीडियो के साथ भेजा गया है और इस वीडियो को डीजीपी और उसके चीफ सेक्रेटरी को भी भेजा गया है और इसमें शिकायत ये की गई है कि इस महिला के साथ, जो महिला है वो पुरुषोत्तम शर्मा की बीवी है, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। और दूसरे वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो महिला है, इन्होंने एक महिला को अपने पति के साथ रंगे हाथों पकड़ा और पकड़ने जाने के बाद उनसे पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद जब वो घर वापस लौटी तो उस समय पुरुषोत्तम शर्मा। बिल्कुल हेमेंद्र, और इस बात पर जो है बहुत हैरानी होती है कि अगर गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि वो आधिकारिक शिकायत का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल है। खुद डीजीपी जो डीजी हैं वो ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन तस्वीरों पर अगर आपने गौर किया हो तो आपको इस तस्वीर में दो जानवर दिखाई देंगे। एक घर का पालतू कुत्ता है जो परेशान है इस हरकत से, और दूसरा वो व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को पीट रहा है। बिहार में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक बार फिर भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार के कई जिलों में सैलाब सितम ढा रहे हैं।
एक बार फिर भारी बारिश ने बिहार को बेहाल कर दिया है। राज्य के उत्तरी हिस्से के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गोपालगंज में लोगों ने अभी पहली बार आई बाढ़ का पानी घटने के बाद राहत की सांस ली थी कि दोबारा सैलाब का सितम झेलना पड़ रहा है। गंडक नदी उफान पर है, जिसकी वजह से सैकड़ों गांव पानी में डूबे हैं। घरों में करीब 6 फुट पानी भरा है। स्कूल से लेकर मंदिर तक सब पानी में डूबे हैं। छपरा में भारी बारिश के बाद पुलिस लाइन पानी में डूबा है। पुलिस लाइन में 6 बैरकों समेत तमाम सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के आवास भी प्रभावित हैं। कुल मिलाकर बारिश ने लगभग 300 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बहुत इतना गंजन हम लोग का हो रहा है ना, रूम में करीब 3 फीट पानी था। 3-3 गो ईंटा लगा करके उसके बाद चौके हम लोग लगाए। देख रहे हैं कि बक्सा 3-3 गो 4-4 गो ईंटा लगा करके हम लोग बक्सा रखे। बक्सा में पानी घुस गया था। आगे पोजीशन देखे रहे, जांग भर पानी। हाँ, इसमें सांप को सब चलता है। वैशाली में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। थाने डूबे हैं तो अस्पतालों में भी पानी भरा है। घरों और खेतों में कई फीट पानी घुसा है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सैकड़ों परिवारों ने टेंट वाले जुगाड़ के घरों में शरण ले रखी है। मोतिहारी का हाल देखिए। नेपाल में हो रही लगातार बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिले में जल प्रलय का नजारा है। कई इलाकों में राहत और बचाव कामों के लिए एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा है। बारिश से सारा बाल भीग गया है, फसल बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे न कोई प्रशासन आया है, न कोई मंत्री आया है, न सरकार का कोई अथी आया है जांच उच करने के लिए। अररिया के सैकड़ों गांव पानी में समाये हुए हैं, लेकिन जिले के फॉरबिसगंज का पूर्वी इलाका जलमग्न हो गया है। कई घर ध्वस्त हो गए हैं। कोई गांव के मचान पर बैठकर जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा है तो कोई पेड़ पर वक्त गुजार रहा है। उधर दरभंगा में पहली बार आई बाढ़ का पानी अभी तक लोगों को परेशान कर रहा है। दरभंगा राज परिसर में स्थित भोलेनाथ का मंदिर महीनों से पानी में डूबा है। आज तक ब्यूरो। तो क्या अब इन्वेस्टिगेशन में आगे करण जौहर का नंबर आएगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद करण जौहर की मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संकट क्यों है उनके ऊपर? क्योंकि उनके घर पर दरअसल एक पार्टी हुई जिसका वीडियो एनसीबी सही बता रही है। एनसीबी ने कहा है कि इस वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये ओरिजिनल वीडियो है, डॉक्टर्ड नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीबी करण जौहर या फिर वीडियो में जो स्टार्स बॉलीवुड के दिखाई दे रहे हैं उन पर शिकंजा कसेगी? क्या करण जौहर के दरवाजे पर मुसीबत दस्तक देने वाली है? ड्रग्स पार्टी पर घिरने लगे हैं फिल्म निर्देशक करण जौहर। अब एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं करण जौहर। कुछ होता है, कल हो न हो, कभी खुशी कभी गम जैसी कई हिट फिल्म देने वाले करण जौहर पर यह नया और संगीन आरोप है। ये वीडियो अब एनसीबी के पास है। वही एनसीबी जो इन दिनों बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को तबाह करने की कसम खा चुकी है। एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर चुकी है। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से भी सवाल जवाब कर चुकी है। सुशांत केस से जुड़े मामले की जांच करते करते रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब उसी एनसीबी को यकीन हो चला है कि करण जौहर के घर बॉलीवुड सितारों की जो पार्टी हुई थी, दरअसल उसका वीडियो फर्जी नहीं है, 100% सही वीडियो है। कहने का मतलब ये कि जिस वीडियो को जुलाई 2019 का वीडियो बताया जा रहा है, उसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं हुई। करण जौहर के घर पर सितारों की एक महफिल सजी थी।
एक से एक बड़े चेहरे इस पार्टी का हिस्सा थे। ये वही पार्टी है जिस पर इल्जाम है ड्रग्स पार्टी होने का। आरोप सितारों पर ड्रग्स लेने का भी है। अब ये वीडियो अहम सबूत है। जब ये वीडियो सामने आया तभी से विवादों में घिर गए मशहूर फिल्म निर्देशक करण जौहर, क्योंकि ये पार्टी उन्हीं के घर पर हुई थी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 28 जुलाई 2019 का है। करण जौहर के घर हुई पार्टी के इस वीडियो को लेकर जब सवाल उठे तो एनसीबी तक शिकायत भी पहुंच गई। करण जौहर के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। इन सब के बीच जांच एजेंसी ने इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई और नतीजा सामने आ गया। वैसे कल एनसीबी ने साफ कर दिया कि दीपिका, श्रद्धा, सारा या फिर रिया से जुड़े मामले का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अलग केस बनाकर भी क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी? नो स्पेकुलेशन। सितारों की महफिल से जुड़ा ये वीडियो सिर्फ 33 सेकंड का है। इसमें कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, आयान मुखर्जी, वरुण धवन, विक्की कौशल, रणबीर कपूर और शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत। सितारों की सूरत देख लीजिए, आंखें चढ़ी हुई हैं, मानो मदहोशी छाई हो। आरोप है कि करण की नाइट पार्टी में सितारे नशे में चूर थे। नशा भी ऐसा वैसा नहीं, ये नशा था ड्रग्स का। अगर इसकी कोरोबोरेटिव वैल्यू और फोरेंसिक वैल्यू अगर स्टैब्लिश हो जाती है कानून की नजरों में, तो निश्चित रूप से यह एक सशक्त सेकेंडरी एविडेंस के रूप में निश्चित रूप से कारगर साबित होता है और प्रोसिक्यूटर्स को मदद करता है अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश करने के। इस मामले को लेकर अकाली दल के नेता और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने मोर्चा खोल दिया है। वीडियो को लेकर करण जौहर पर भी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। ये जो लोग हैं ये एक्सपोज होने चाहिए। हमारा यूथ जो है इनको देख के प्रभावित होता है। और आप इनकी जुर्त देखिए, ये ओपन सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं और फ्लॉन्ट कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा देशवासियों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद एनसीबी ने अब जांच तेज करने का मन बना लिया है। इस मामले में एनसीबी एक मीटिंग करेगी। माना जा रहा है कि केपीएस मल्होत्रा और डीडीजी अशोक जैन लीड करेंगे। दोनों एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना से बात करेंगे। फिर तय होगी आगे की रणनीति। दिल्ली से तंसीम हैदर, मुंबई से मनीष पांडे और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रग्स मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को अदालत ने 3 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। दूसरी तरफ क्षितिज प्रसाद की पैरवी कर रहे वकील सतीश माने शिंदे ने एनसीबी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोर्ट से यह कहा है कि एनसीबी क्षितिज पर करण जौहर को फंसाने का दबाव डाल रही है, टॉर्चर कर रही है। रुकाने वाले खुलासे हुए। उन्हीं में से एक है करण जौहर के घर पर हुई पार्टी का ये वीडियो। एनसीबी की तरफ से अब तक सिर्फ इस बात की पुष्टि हुई है कि ये वीडियो सही है, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस वीडियो में दिख रहे अभिनेताओं ने क्या ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। ये भी मिस्ट्री है कि पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ तो उसका पूरा कनेक्शन क्या है। अब एक बार आपको बताते हैं कि रिया केस का करण जौहर की पार्टी से कनेक्शन क्या है। दरअसल रिया केस की जांच करते करते एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार किया है। क्षितिज अपनी चैट की वजह से एनसीबी के रडार में आए। वो लगातार ड्रग्स मंगवा रहे थे, पैडलर के संपर्क में थे। केजे उर्फ कर्मजीत और अनुज केसवानी की पूछताछ में इसका खुलासा हुआ। तब क्षितिज को एनसीबी ने पकड़ा। रविवार को जब क्षितिज प्रसाद की कोर्ट में पेशी हुई तो करण जौहर का जिक्र भी होने लगा। क्षितिज प्रसाद के वकील सतीश मान शिंदे ने आरोप लगाया कि एनसीबी क्षितिज पर करण जौहर का नाम लेने का दबाव बना रही है। उनको परेशान किया गया, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, ब्लैकमेल भी किया गया। इन संगीन आरोपों के बाद एनसीबी ने तनिक भी देर नहीं की। खुद समीर वानखेड़े सामने आए और क्षितिज प्रसाद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
Sir, Shitej said that there was third-degree torture given to him and all that. How do you say? We are a very professional agency. We do not believe in all such things. So you completely. And they're also saying that those things seized were not ganja or cigarette butts. How do you see that, sir? Again, I'm repeating, we are a very professional agency. एनसीबी पर क्षितिज के नए आरोपों ने मामले में नया मोड़ दे दिया है। वैसे आरोपों का सच क्या है? कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इस बात की भी उम्मीद बढ़ गई है कि एनसीबी करण जौहर की पार्टी वाली वीडियो को लेकर तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। वैसे वीडियो सामने आने के बाद जब करण जौहर सितंबर 2019 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे थे, तभी ड्रग्स के आरोपों को नकार दिया था। Would I be stupid in bright lights to put out a video of a group of friends if there was a consumption of any medical substance? My house and where I stay and everybody who's visited my house, my mother lives on the same level as that particular drawing room. She was with us, sitting, she had dinner with us, we were chatting. It was that kind of evening. She went back and then this video was taken. And after that, there was this big uproar on social media. And I was really angered with the kind of responses that were coming in. And then poor Vicky, coming out of a bout of dengue, he scratched his nose. And that went into a tiz. It's ridiculous. And I've said that the next time there are people who make these allegations, baseless allegations and accusations, we will deal with that very strictly. इस पार्टी का हिस्सा अभिनेता विक्की कौशल भी थे। जब उनसे इस पार्टी को लेकर सवाल हुए तो उन्होंने भी ड्रग्स लेने की बात को खारिज किया और उस रात की कहानी बताई थी। This is the night Karan calls all of us कि अरे we are just chilling, let's hang together. Like okay, fine. And we go there. And 3 days before this night, I had just recovered from dengue. For 10 days, I've been sitting at home under dengue, and it was the most boring thing to be a part of. And I start recovering. Doctors say you can get back to shoot, you can start doing workshops and stuff. So for the first 3 takes, we were all, hey, what's up? Hey. By the 4th time, we were like, Karan, just get done with your video, man. And so this time, we didn't know that he's going to make a video. So everybody is like reacting to the video. अपना नाम विवादों में घसीटे जाने के बाद एक बार फिर करण जौहर ने कुछ दिन पहले ट्वीट पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर जिस पार्टी में ड्रग्स सेवन की बात कही जा रही है वो पूरी तरह गलत है। पहले भी इस पर सफाई दे चुका हूं और इस बार भी कह रहा हूं, इस पार्टी में किसी तरह का ड्रग्स इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता हूं और मैं ऐसे किसी भी ड्रग्स के सेवन को बढ़ावा नहीं देता, न ही प्रोत्साहित करता हूं। अब एनसीबी के सामने चुनौती है करण जौहर की पार्टी पर जांच आगे बढ़ाने की। वीडियो सही होने की पुष्टि भले ही हो गई हो, लेकिन क्षितिज प्रसाद के कोर्ट में ताजा आरोपों से एनसीबी की राह इतनी आसान नहीं लगती। फिलहाल क्षितिज प्रसाद को कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक एनसीबी के रिमांड में भेज दिया है ताकि ड्रग पैडलर से जुड़ी अहम जानकारी जुटाई जा सके। दिल्ली से तंसीम हैदर, मुंबई से मुनीश पांडे और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कई लोगों का आरोप है कि दीपिका सरकार के खिलाफ मुखर रही हैं, जेएनयू गई थी, इसीलिए उन्हें इस तरह के विवाद में फंसाया गया। दरअसल इस आरोप का सिरा जेएनयू से क्यों जुड़ रहा है ये भी समझिए। जेएनयू में जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था तब दीपिका उन्हें समर्थन देने कैंपस गई थी और उस दौरान उनकी फिल्म छपाक भी रिलीज होने वाली थी। कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। बहुत साल चलने वाला है ये केस। शोर की आदत डालना। विवादों से दीपिका का पुराना नाता रहा है। अगर इस ताजे ड्रग्स विवाद को छोड़ दें तो इससे पहले एसिड अटैक पीड़िताओं के मुद्दे पर बनी फिल्म छपाक के समय दीपिका काफी सुर्खियों में रही थी, वो भी विवादों की वजह से ही। आप दीपिका के फैन न भी हो तो भी ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। ये तस्वीरें दीपिका के हंसते खेलते जीवन में विवादों का बड़ा बवंडर बनकर आई थी। दरअसल ये तस्वीरें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की हैं। उस समय जेएनयू में लेफ्ट और राइट में प्रतिष्ठा की जंग छिड़ी हुई थी। दीपिका जेएनयू में जारी विरोध को मौन सहमति देने पहुंच गई थी। दरअसल जेएनयू में नकाबपोश हमलावरों ने जेएनयू के छात्रों पर हमला किया था। इसके विरोध में लेफ्ट विंग के छात्रों ने एक प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में दीपिका पादुकोण भी 7 जनवरी को कैंपस में पहुंच गई थी। वो विरोध मार्च में भी शामिल हुई।
दीपिका के इस कदम से राइट विंग नाराज हो गया और उनके फिल्म छपाक का विरोध शुरू कर दिया। दरअसल जेएनयू में लेफ्ट विंग के छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए दीपिका पादुकोण 7 जनवरी को कैंपस में गई, विरोध प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया। लेकिन दीपिका के इस कदम से राइट विंग बेहद नाराज हो गया और उनकी फिल्म छपाक का विरोध करना शुरू कर दिया। जेएनयू के नाम पर फिल्म का विरोध शुरू हुआ तो दीपिका से रहा नहीं गया। छपाक के प्रमोशन के दौरान उन्होंने आज तक से बात की और इस बातचीत में बेबाकी से यहाँ तक कह दिया कि सरकार की ओर से कार्रवाई न होना उन्हें गुस्सा दिलाता है। जब पद्मावत रिलीज हो रही थी उसी वक्त मुझे जो मैं महसूस कर रही थी मैंने उसी वक्त कह दिया था। अब जो मैं देख रही हूँ मुझे बहुत दर्द होता है और दर्द इसलिए क्योंकि आई होप दैट दिस डजंट बिकम द न्यू नॉर्मल। कि कोई भी कुछ भी कह सकता है एंड दे कैन गेट अवे विद इट। तो डर भी लगता है, दुख भी होता है। इधर दीपिका विवादों के बाद भी प्रमोशन में लगी थी तो उधर एसिड अटैक पीड़िताओं के मुद्दे पर बनी फिल्म छपाक विरोधियों के निशाने पर आ गई। धीरे धीरे विरोध इस कदर बढ़ा कि इस पर नेता सियासत चमकाने से पीछे नहीं रहे। एक इंसान से एक गुट से एक शहर से एक राज्य, धीरे धीरे पूरे देश में छपाक के खिलाफ गुस्से की आग फैल गई। दीपिका पादुकोण का फिल्म देखना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दीपिका पादुकोण का फिल्म बहिष्कार करो।